अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो बेटा इस वीडियो के अंदर फिजिक्स का जो फाइनल पेपर है, इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा। बेटा ये नहीं है कि इसमें से पेपर नहीं आएगा, आपके इंशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला, 4-5 मिनट की वीडियो आप लोग देखेंगे। तो MCQs पहले लगवा दूंगा, 16 पेपर है तो आप लोग पहले MCQs देख लें। तो और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा। पूरा साल अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये पेपर ज़रूर आपने बेटा करना है, इंशाल्लाह से इसमें से पेपर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब आपने करना है। और हम लोग दुआ करते हैं कि जितने भी बच्चे पेपर दे रहे अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनके जो 100% मार्क्स हैं आमीन जो कमेंट के अंदर आपने ज़रूर लिखना है। तो टोटल जो टाइम होता है आपके पास 15 मिनट होते हैं जी, 12 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके MCQs करते हैं, उसके बाद इसका इंशाल्लाह जो देखेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि ह्यूमन बॉडी यानी कि सेहतमंद इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में क्या होता है? तो वो होता है 310 केल्विन, ठीक है। ये वाला 310 केल्विन होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी वाला, ठीक है, 310 केल्विन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ Fx and Fy विल बी इक्वल टू if a force fact of a angle, यानी कि अगर Fx और y की जो मिकदार है वो एक जैसी होगी, जब फोर्स का ज़ाविया होगा तो सेम कोस और साइन जो सेम वैल्यू देते हैं वो 45 डिग्री पे देते हैं, यानी कि 45 पे इसका होगा सी वाला, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट द डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ऐसी डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है उसको हम कहते हैं फोटो सेल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है सवाल नंबर 4 है, द सिंबल ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूज्ड फॉर SI यूनिट। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास इसका आंसर होगा सी वाला, जॉल। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर फ्रीज, यानी कि पानी किस टेम्परेचर पे जम जाता है? तो इसका आएगा -273 केल्विन पे, इसका आएगा डी वाला। अच्छा, इसको बाद वेक्टर मिकदार है डेंसिटी फासला स्पीड मोमेंटम। तो बेटा मोमेंटम जो है वो वेक्टर मिकदार है इसमें से, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल नंबर है हमारे पास 7वां सवाल है, अमॉन्ग न्यूटन्स लॉ द लॉ ऑफ इनर्शिया इज, इनर्शिया का कानून किसको कहा जाता है? न्यूटन का, सेकंड लॉ को, फर्स्ट को। तो इसका आंसर आया हमारे पास ये वाला, पहला, ठीक है। इनर्शिया का कानून जो है वो पहले को कहा जाता है न्यूटन का पहले कानून, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 8, इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय, अब गैसेस के अंदर जो होती है वो कन्वेक्शन के जरिए होती है, कन्वेक्शन, ठीक है। इसका होगा बी वाला। अच्छा, नेक्स्ट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर when taken in a kilometer per hour will be equal to, तो ये होगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा ए वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सवाल है, तो नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है, द ग्राफ विच डॉट ओबे हुकला, हुकला कौन सा नहीं करता? तो उसका आंसर आएगा ये वाला, सॉरी ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट, बेटा ये आपने देख लेनी, मुझे ये लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, 12वां सवाल, हरकत की मसवाद की दुरुस्त ही है, हरकत की मसवाद आपने बतानी है कौन सी है? तो इसका आंसर है आएगा हमारे पास ये बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके इंशाइया की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है जी, ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सबसे पहले ये आपने जो है वो कोई से 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपका पेपर बेटा ये ज़रूर आप लोगों ने करना, अगर पूरा साल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी नहीं आता, तो पास होने के लिए ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा ना, इसमें सवाल नंबर 1 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट एंड डाइव यूनिट, यानी कि बुनियादी यूनिट्स और मार्कस यूनिट के दरमियान फ़र्क लिखें। इसके बाद नेक्स्ट है, आप एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे मालूम कर करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गुजारी करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, या ड्रा स्पीड टाइम ग्राफ शूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका नेक्स्ट है, किसी वेक्टर मिकदार को ग्राफिकली कैसे ज़ाहिर किया जा सकता है?
इसके बाद नेक्स्ट से दो अवामल लिखें जिन पर किसी तवीई मिकदार की पैमाइश की बिल्कुल दुरुस्त होने का इंसार है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ठीक है, जब वो किसी जिस्म को दायरे में हरकत कैसी फौज जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। इसके बाद नेक्स्ट है इंसुलेटेड सिस्टम, क्या इंसुलेटेड सिस्टम की तारीफ करें। राइट डाउन विद एग्जाम्पल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 3 हमारे पास इसमें वही तैसी सिनेरियो यहाँ पे भी है। 5 या वो क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं। पहला सवाल एक फोर्स के अमूदी कंपोनेंट की कीमत 8 न्यूटन और 5 न्यूटन है, उसकी फोर्स की मिकदार मालूम करें। इसके बाद नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। इसके बाद डिफाइन रिजिड बॉडी। अब यहाँ पर रिजिड बॉडी की तारीफ आपने करनी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ करें और हमारे ट्राव इंसान के दरमियान फोर्स क्यों महसूस नहीं होती। क्या ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताइए आपने करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है मसाली सिस्टम क्या होता है या आइडियल सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टार्क की तारीफ करें, किसी जिस्म के गर्दिशी असर को टार्क इसका मालूम करना है आपने। तो ये इसका जो फार्मूला होता है टार्क का वो एफ ज़रबे एल होता है। ठीक है, यानी कि फासला इसकी टोटल फोर्स और इसके जो लेंथ होती वो अब सेंटीमीटर को मीटर में कर लें। इसका 20 तकरीबन आंसर आता है। 200 न्यूटन को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.10 आएगा इसका 1। ठीक है, 0.10 आएगा। 0.10 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 काट के 20 का आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स अशमेदिस का असूल तदीर करें, स्ट्रेन की तारीफ करनी है। ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को कार्डिनल स्केल में तब्दील करें, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट जो ऐसे अवामल तहरीर करें जिन पर किसी जिस्म से रेडिएशंस के जरिए खारिज होने वाली अराउज शरा ग्लाइडस की हवा में रहने वाला कसबा है। तो ये इसका आंसर। ठीक है। एक्स हमारे पास पार्ट 2 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन और टेम्प एनी 2 क्वेश्चन, कोई से 2 सवाल के जवाब आपने देने हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग ग्राफ से क्या हम दरअसल की फासला टाइम ग्राफ बनाए किसका जिस्म साकन है ये बार। ठीक है, ये चौथी चैप्टर में से। इसको इसका बी पार्ट है डी 5 किलोग्राम मास का एक जिस्म 10 मीटर फी सेकंड की स्पीड से हरकत कर रहा है, 2 सेकंड में रुकने के लिए दरकार फोर्स लिखे। इसको नेक्स्ट अमूदी कंपोनेंट की मदद से फोर्स कैसे मालूम कर सकते हैं, ये सवाल आगे। इसका न्यूमेरिकल कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस 16 सेंटीमीटर है, 15 न्यूटन के कपल से पैदा होने वाला टार्क मालूम कर। इसको नेक्स्ट सवाल अवामल बैन की रेजिन की मटीरियल की खा। तो ये आगे जो वो इसका लॉन्ग है वो अवामल बैन कर जिन पर किसी मटीरियल में मुख्तलिफ सदों से आराद की बाव की शरह का अंसार है। ठीक है। इस वक्त एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी मौजूद है, यह न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो ये था बेटा आपका पेपर। अगर यह पेपर करके आते तो इंशाल्लाह से आपके पासिंग मार्क्स जो वो ज़रूर आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।